हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो कृष्णपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण का आपका स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। आप सब लोग आपका कीमती समय कार्यक्रम पर आए हैं, इसलिए श्री राधा गोपीनाथ मंदिर और हमारे साईं जागृति कार्यक्रम के मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हरे कृष्ण। तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के कुछ अंश डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम। तो हमने आपको कहा था कि साथ में गीता लेके आइएगा, तो आए लेकर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इतने कृष्ण को पूरा गीता हमारे हाथ है, तो लाने की जरूरत नहीं है। हमने लास्ट टाइम हम लोग कवर किया था और मैंने आपको कहा था कि हम लोग तो दरवाजा खुला रख दीजिए। मैंने कहा था हम लोग नेक्स्ट टाइम भूमिका को प्रारंभ करेंगे, राइट। भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन कहा जाता है इसे, जो बैकग्राउंड सेट कर देगा भगवद गीता का। सो इस भूमिका में टोटल 10 पार्ट है। तो सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो वहाँ पे प्रेयर्स है, जो प्रेयर हम लोग जनरली लेते हैं ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य से स्टार्ट होता है, राइट। तो ये विस्तार में प्रेयर है, मैं शॉर्ट में लेता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकाय। शलाकाय यानी कि मशाल, ज्ञान की मशाल जो जलाकर जो अंधकार इस संसार में है, इस अंधकार को, आपका इंग्लिश है ना, इंग्लिश है आपका? हाँ, तो भूमिका करके लिखा है ना, मिला? वहाँ पे प्रेयर्स है ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य। हरे कृष्ण।
लगता है आज आपसे पहले प्रसाद पहुंच गए हैं। हरे कृष्ण। पेज नंबर अलग अलग रहेगा, क्योंकि मेरा छोटा एडिशन है, आपका दूसरा एडिशन रहेगा। तो उसमें लिखा है कि मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था, और लिटरली हमारा जन्म अंधकार में हुआ था, बराबर है क्या? वो बोलते हैं नहीं, हमारा मैटरनिटी वार्ड में हुआ था, वहाँ पे 100 वाट का बल्ब लगा था। हम लोग उस प्रकार के प्रकाश की बात नहीं कर रहे हैं। अंधकार हमारे हृदय के अंदर है, राइट? तो इस संसार में एक्चुअली लाइट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अंधकार है संसार में। इसीलिए भगवद गीता के 15वें अध्याय में जाएंगे तो वहां से एक श्लोक आता है। भगवान कहते हैं यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, मेरे धाम में एक बार जाओगे तो वापस नहीं आओगे। उसकी पहली वाली लाइन भूल गए, किधर है श्लोक वाले? यदा यदा आदित्यगतं तेजो या नो सन नो लाइट। अभी आप सब लोग श्लोक मेमोराइज करेंगे। आप यच्चंद्रमासि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धिमामकम्। तो वहां पर कहाँ भागे बोलिए, अभी मेरे को पूछेंगे लगता है पूरे क्लास में। तो भगवान कहते हैं हाँ, न तो भाषयते सूर्यो न शशांको न पावका। मेरे धाम में ना सूर्य की रोशनी की जरूरत है, ना चंद्रमा की जरूरत है, न पावका। पावका मतलब प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअली आध्यात्मिक जगत में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बट प्रभुपाद उस वर्ड को ऐसे ट्रांसलेट करते हैं। पावका यानी कि एक्चुअली बिजली, विद्युत। कहते हैं कि ये मेरा ऐसा धाम है जहां पर आपको लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं प्रकाशित है। जब वृंदावन में भगवान कृष्ण माखन की चोरी करते थे, तो माखन की चोरी करते समय उनके शरीर में बहुत सारे रत्न और मणि लगे रहते थे, ज्वेल्स। तो वृंदावन की गोपियां जितना भी उनका मक्खन है वो अंधेरे में कहीं कोने में छुपा देती थी, ऐसे एकदम अंधेरे किसी कमरे में। लेकिन ये कहते थे लेकिन फिर भी लाला ढूंढ के निकाल लेता है कि उसके शरीर में बहुत सारे रत्न और मणि गहने लगे हुए और चमकते हैं। तो यशोदा मैया ने कहा ठीक है, तो उसके शरीर से मैं गहने निकाल दूंगी। तो गोपियां बोलने लगी उसका कुछ फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर से ही कुछ तेज निकलता है और वो अंधेरे में टॉर्च का काम करता है। तो कृष्ण के शरीर से जो तेज निकलता है दैट इज ब्रह्म ज्योति, उसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। उस तेज से इस भौतिक जगत का सूर्य तेज लेता है और फिर पूरे संसार को तेज बांटता है। यानी कि कृष्ण क्या है? सारे ऊर्जा के स्रोत है, राइट? तो इस जगत में सूर्य की जरूरत इसलिए पड़े क्योंकि अंधकार से भरा हुआ क्षेत्र है। उसी प्रकार हमारा हृदय भी अंधकार से भरा हुआ है। इसलिए ये प्रार्थना में कहा जाता है कि मैं अज्ञान में जन्म हुआ था मेरा, लेकिन मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। चक्षु उन्मिलितम, उन्मिलित यानी खोलना। तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना है कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनुयायियों के साथ इस कृष्ण भक्ति का प्रसार पूरे भारतवर्ष में किया, राइट? फिर नीचे और प्रार्थना है गुरु परंपरा को वंदे हम श्री गुरु श्री युगपदकमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम सागर जातम सर्वगौरवान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सर्वगणा श्री विशाखान्वितांश। तो ये पूरी गुरु परंपरा और फिर श्रीमती राधा रानी, ललिता सखी, विशाखा सखी और भगवान कृष्ण का ये प्रार्थनाएं करते हैं कि हम आप सबको प्रणाम कर रहे हैं। फिर इसके आगे प्रार्थना है
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते। कृष्ण किस प्रकार दीनों के नाथ है, राइट। कृष्ण का एक नाम है दीन बंधु। तो आपने गाना सुना होगा, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ, राइट। कृष्ण दीनों के नाथ है। जो अपने आप को दीन समझता है भगवान उसे नाथ करते हैं। जो अपने आप को दीन नहीं समझता है, जो अपने आप को संसार में सबसे सुखी समझता है, भगवान उसके नाथ नहीं बनते, राइट। फिर श्रीमती राधा रानी ने प्रार्थना है, तब तक आचरण भगवान की श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। फिर फाइनली वैष्णव के लिए प्रार्थना है, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमः। वैष्णव हम सबकी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। वो वांछा कल्प है, कल्प वृक्ष के समान है। वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं वैष्णव। तो फाइनली पंचतत्व को प्रणाम दिया है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। फिर फाइनली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो इस तरह से ये प्रार्थना है, सब भक्तों के प्रार्थनाएं मालूम होनी चाहिए। हम कभी भी इन प्रार्थनाओं को याद कर सकते हैं और भगवान की कृपा, वैष्णव की कृपा, गुरु परंपरा की कृपा के लिए याचना कर सकते हैं प्रार्थना के माध्यम से। एंट्री जब करते हैं हम लोग, जब दंडवत लगाते हैं, तो ये वैष्णव को प्रणाम करने के लिए कहा जाता है, वाचा करते हैं। इस तरह से ये प्रार्थनाएं हैं, शुरुआत में दी गई। फिर इसके बाद चालू होते हैं 10 पॉइंट्स, वन बाय वन। तो सबसे पहला पॉइंट आता है ये महामंत्र के बाद जब पहला पैराग्राफ चालू होता है। तो आपने पेंसिल लेके आए तो आप लिखिए। पेंसिल लाए? नहीं लाए पेंसिल? तो कैसे बनेगी विद्यार्थी, स्टूडेंट कैसे बनेंगे? फिर आपको ट्रैक नहीं रहेगा कौन सा पॉइंट कहाँ डिस्कस किया था। तो ये पहला पॉइंट है महामंत्र के बाद, जहाँ से स्टार्ट होता है। भगवद गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो एक्चुअली ये मेन पॉइंट है, भगवद गीता समझने के लिए आवश्यक है 4 चीजें। गीता को समझने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता है। उन 4 चीजों का वर्णन वहां पे दिया गया है, वन बाय वन, राइट। तो मेन बुलेट पॉइंट है, गीता को समझने के लिए 4 चीजें कौन सी चाहिए। उसके अंदर फिर 4 सब पॉइंट्स है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ऐसे 4 पॉइंट्स हैं। तो ये ऐसा क्यों दिया है, इसीलिए हमें ये पढ़ना जरूरी होता है। अपना क्या बोलते हैं उसे, इंट्रोडक्शन गीता का, ताकि जब हम भगवद गीता का अभ्यास करें तो हमें समझ में आवे कि गीता कैसे पढ़नी है हमें। इसीलिए इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहिए। किसी भी पुस्तक को शुरुआत से पढ़ना चाहिए, अचानक बीच में खोल के नहीं पढ़ना चाहिए। वो भी पढ़ सकते हैं आप, लेकिन सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे आप तो आपको पूरा उसका अवलोकन होगा, समझ में आएगा कि क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे पढ़ना है, राइट। तो ये जो पहला पॉइंट है भगवद गीता को समझने के लिए 4 महत्वपूर्ण पॉइंट, उसमें से पहला पॉइंट है, उसी से स्टार्ट होता है पहले पैराग्राफ से। भगवद गीता को यथारूप स्वीकार करें। भगवद गीता को कैसे स्वीकार करना चाहिए, यथारूप। उसे मराठी में कहते हैं जशी है तशी, इंग्लिश में कहते हैं एज इट इज, या फिर शुद्ध हिंदी में जैसे कहा गया है गीता में संदेश, वैसे ही उसको स्वीकार करें। उसमें कुछ मिलावट ना करें। कभी आपने मिलावट वाला आटा खाया है? मिलावट वाला आटा, आप बोले आटे में कैसे मिलावट कर सकते हैं? आटे में मिट्टी डाल दीजिए, आटा और मिट्टी में फर्क समझ नहीं आएगा। 5 किलो आटा में आधा किलो मिट्टी, सफेद मिट्टी भी आता है, मालूम है क्या? और दूसरा जो आटा रहता है तो रागी का, वो तो वैसे ही पहले से थोड़ा काला काला रहता है, उसमें डाल देने तो पता नहीं चलेगा। मिलावट करेंगे तो क्या होता है, दिखने में लगेगा सब एक ही तो है, लेकिन पेट में जाने के बाद गड़बड़,
राइट। इसलिए बहुत सारे पुस्तक जो बाहर गीता की बढ़ती हैं, जो गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आती है, दिखने को लगता है कि बराबर है, भगवत गीता है ये, बट इसमें मिलावट हो चुकी है। और ऐसी मिलावट है, उस मिलावट की वजह से गीता समझ में नहीं आएगी हम, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ से लिखते समय, गीता को जैसा है वैसा स्वीकार करो। प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। तो गीता को वेदों का सार माना जाता है। भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त हैं, राइट। अतः एक अन्य भाष्य की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। तो प्रभुपाद ने एक्चुअली सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था गीता को, इसलिए इंग्लिश कहा जा रहा है। बाद में फिर हमने इसको हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती ऐसे बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद किया, प्रभुपाद के कमेंट किया। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसे गीता के लगभग प्रभुपाद के टाइम में 1000 कमेंट्रीज थी, 1000 के आसपास। कमेंट्री में तो समझते ना आप लोग, कितने लोगों को समझ में नहीं आया कमेंट्री मतलब क्या होता है। टीका, गीता तो गीता है मूल 700 श्लोक 18 अध्याय जो भगवान कृष्ण ने बोले हैं, बट उसके ऊपर टीका देने का काम किया है अलग अलग आचार्यों ने, अलग अलग तथाकथित लोगों ने भी, जो आचार्य नहीं है। तो जो आचार्य नहीं है ऐसे लगभग 900 कमेंट्रीज हैं 1000 के आसपास। और ये हरे कृष्ण, इस बार रावण जलेगा नहीं लगता है, दिख जाएगा बेचारा, बोलेगा यार ठंडी लग रही है। जो मई महीने से चल रहा है ना, आपके कीर्तन से प्रसन्न हो गए इंद्रदेव, वर्षा के ऊपर वर्षा करते जा रहे हैं। तो उसे कहते हैं कमेंट्री या फिर टीका, या फिर टीका कहते हैं, मराठी में टीका कहते हैं, राइट। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इसमें भाई इतना सारा कमेंट्री का आवश्यकता क्या है, इतना सारा टीका का आवश्यकता क्या है, जब ऑलरेडी एक मूल कृष्ण ने गीता लिख के रखे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इसकी जरूरत है। क्यों जरूरत है, वहाँ एक जगह बीच में लिखा हुआ है। प्रभुपाद कहते हैं हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्कृति चाहिए। निसंदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं, अभी तो भारत में भी उनमें से कोई पूर्ण रूप से प्रामाणिक संस्करण नहीं मिलेगा। प्रामाणिक संस्करण मतलब क्या होता है, समझो आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया, और आप मेडिकल में जाने के पहले आपने सोचा आई थिंक ये प्रिस्क्रिप्शन बराबर नहीं, मुझे थोड़ा उसमें उलट फेट करना चाहिए, और आपने उल्टा पुल्टा कुछ बना के रहो अगर मेडिकल में दिया, तो वो दवाई भी कैसे देगा, उल्टा पुल्टा देगा ना। और ऐसे दवाई खाने से क्या होगा, जुलाब रुकना था तो और ज़्यादा तेज हो जाएगा, उल्टी रुकनी थी और ज़्यादा उल्टी हो जाएगी, बुखार रुकना था और ज़्यादा बुखार आएगा। तो आजकल संसार में ऐसे हो रहा है ना, ये सब तथाकथित लोगों के शास्त्रों के ऊपर टिप्पणियाँ और कमेंट्रीज पढ़ के लोग और नास्तिक बन रहे हैं। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो रावण को हीरो बताते हैं रामायण का, मतलब जो दुर्योधन को और कर्ण को हीरो बताते हैं महाभारत का। एक तो बीच में बुक आया था सीता के ऊपर, सीता द वॉरियर, सीता एक योद्धा, सीता का ऐसा कैरेक्टर नहीं योद्धा करके, राइट। सीता का कैरेक्टर है पतिव्रता स्त्री, ये सब लोग दिखाएंगे नहीं, क्योंकि ऐसा लोगों को दिखना नहीं है। जब खुद ऐसे नहीं हो तो फिर उसके ऊपर बोलने का आपको कुछ हिम्मत नहीं होता है। इसीलिए शास्त्र जो है, जब तक हम गुरु और साधु से नहीं लेंगे तब तक उन शास्त्रों का मर्म सही से हमको समझ में नहीं आने वाला। फिर ऐसे शास्त्र 1000 साल तक ही क्यों ना पढ़ो, ये केवल समय का अपव्यय होगा, राइट। तो प्रभुपाद कहते हैं इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवद गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है,
एक्चुअली कैसा है ना कि बात ये है कि भगवत गीता बड़ा पॉपुलर टेक्स्ट है इंडिया में, हमारा धर्म ग्रंथ है। तो जो राजनीतिक लोग हैं, कोई पॉलिटिशियन है, वो क्या करते हैं, अपने मतों को प्रस्तुत करने के लिए गीता का सहारा लेते हैं, क्योंकि इन लोगों को कोई सुनने वाला है नहीं। लेकिन गीता का अगर सहारा लेके कुछ बोलेंगे, 2-4 श्लोक लोग बोलेंगे वो गीता के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या कर रहा है ये पता नहीं है लोगों को। तो जैसे एक क्या बोलते हैं उसको, एक पॉलिटिशियन थे भारत में, सावरकर, उन्होंने बोला गीता बोलती है हिंसा। फिर और एक पॉलिटिशियन थे आपके फेमस गांधी जी, तो बोले गीता मतलब अहिंसा। तो गीता तो हिंसा करने के लिए कहती है, ना अहिंसा करने के लिए, जो जहां जब जरूरत पड़े उसका उपयोग करने के लिए कहती है। सॉरी, हाँ, कुछ लोग बोलते हैं गीता घर में रहने से झगड़ा होता है, क्योंकि इसमें वो महाभारत का पिक्चर है ना, महाभारत वाला झगड़ा, महाभारत तो सबसे बड़ा घरेलू झगड़ा। तो एक बार एक व्यक्ति ऐसे मेरे को बोला तो जिसके घर में गीता नहीं उसके घर में झगड़ा नहीं होता है क्या? मेरा ढूंढ के निकाल दिया, जिसके घर में गीता नहीं उसके घर में झगड़ा नहीं होता है। जैसे संत तुकाराम महाराज को एक बार व्यक्ति मिला था, सॉरी, उनके घर में संत तुकाराम महाराज के, उनकी जब बड़ी पत्नी थी, बड़ी है छोटी, उसमें से पत्नी का निधन हो गया, ड्रॉट आके, सूखे के टाइम में, उनके टाइम में। तो लोग बोलने लगे जब से तुमने विठल का नाम चालू किया तुम्हारे घर में सब अपशगुन हो रहा है। तो तुकाराम महाराज बोले तो पूरे देहू गांव में जाके ढूंढो जिसके घर में लोग भगवान का नाम जाप नहीं करे और उस घर में आज तक एक भी मौत नहीं हुई, पता करके दिखाओ। तो फिर गाँव में चुप। तो लोगों को क्या है, बोलने के लिए कुछ भी मन में आए बोल दो, विचार किए बिना, राइट। वैसे एक बार गौतम बुद्ध के पास एक स्त्री गई थी, तो कथा सुनी होगी आपने, बोली कि ये सब संसार में इतना मृत्यु है, ये वो है, और मृत्यु से बचाना चाहती है मेरे बच्चे को, दुखी हो रही थी वो। तो गौतम बुद्ध बोले जाओ ऐसे किसी घर से कुछ सरसों के दाने लेके आओ जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई है। हरे कृष्ण। तो ऐसा घर कहाँ मिलेगा? ऐसा घर मिलने के लिए आपको वैकुंठ जाना पड़ेगा, जहाँ पे कभी मृत्यु नहीं होती है, क्लेश नहीं होता है, राइट। तो इस तरह से प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये सबसे पहला पॉइंट और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और प्रभुपाद जी अगर सेकंड पैराग्राफ में जाएंगे वहाँ पे एक उदाहरण भी देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं सेकंड पैराग्राफ में अगर जाएंगे, भगवद गीता का मर्म भगवद गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। अगर आपको कल कोई बीमारी हो जाए तो आप आपके बाजू में बैठे हुए डिवोटी को नहीं पूछेंगे ये थोड़ा पेट में दुख रहा है क्या करूं, तो बोलेगा डॉक्टर के पास जाओ। तो बोले तू बता ना, अरे बोला ना डॉक्टर के पास जाओ, अरे तू बता ना, अरे पागल मैं बताऊंगा मेरा पेट और दुखेगा, डॉक्टर के पास जा जल्दी से। बराबर है कि नहीं? जिसका जो फील्ड है वही बता सकता है उसका क्या काम है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर डॉक्टर ने कहा है कि ये जैसे वो इसकी दवा आती है कुछ खांसी की या फिर कुछ भी हो, डॉक्टर बोलते हैं कि एक ढक्कन 1 गिलास पानी में, अगर हम लोग बोले अरे कुछ भी आधा बोतल 1 गिलास पानी में, तो क्या हो जाएगा फिर? हरे कृष्ण, हो गया काम आपका तमाम। फिर डॉक्टर नहीं, हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी, आपको एम्बुलेंस लाना पड़ेगा। तो हम लोग अपने मनमाने ढंग से प्रिस्क्रिप्शन चेंज नहीं कर सकते। जहाँ बोला है कि एक ढक्कन तो एक ढक्कन है, जहाँ बोला है 1 बूंद तो 1 बूंद, तो कभी कभी आपको आई ड्रॉप देते होंगे ना, आप में इन्फेक्शन होता है तो बोलते हैं 1 ड्रॉप, ज़्यादा ज़्यादा 2 ड्रॉप। कोई बोलेगा अरे जल्दी ठीक करना है मुझे, आधा बॉटल खाली कर दो, अंधे हो जाओगे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो प्रेस्क्रिप्शन लिखा हुआ है मैनुअल के ऊपर, बोतल के ऊपर, वही आपको इस्तेमाल करना है, डॉक्टर ने जो दिया है।
अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। उसी प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर, इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार ही ग्रहण स्वीकार करना चाहिए, जो कि भगवान श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण 4 अध्याय के 35वें श्लोक में साफ साफ कहते हैं, गीता को ग्रहण करने का सही तरीका क्या है? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। ज्ञान को स्वीकार करने के लिए हमें गुरु के पास जाना चाहिए। पान पट्टी वाले के पास, चाय वाले के पास बैठ के गीता नहीं पढ़ी जाती। कभी कभी कुछ लोग डिबेट करना चाहते हैं ट्रेन में बैठे बड़े गाड़ी में, ये तू असं का म्हणतो रे, तुझ्या गीतेमध्ये असं लिहिले, माझ्या गीतेमध्ये असं लिहिले, वो कुछ भी डिबेट चालू हो जाता है। तो डिबेट करने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। एक दिन हमारा दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप है, दूसरे डिवोटी का गीता क्लास होता है वहाँ भी, तो एक डिवोटी और 16 माला पे आ गया है। बाकी ग्रुप में कोई भी 16 माला करता है, 2-3 माला भी नहीं करते, ये 16 राउंड पे आ गए। तो ये क्या करते हैं, उनको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, कोट्स वगैरह नहीं, कुछ वीडियो। तो उसने एक वीडियो डाला, उसमें लिखा बताया था, कृष्ण से विष्णु आते हैं या विष्णु से कृष्ण आते हैं? हरे कृष्ण। तो उसमें सिद्ध किया गया था कि कृष्ण ही सारे स्वरूप के अवतार हैं, उनसे सारे अवतार आते हैं। तो फिर ग्रुप के 2-3 लोग भड़क गए, उसे भाई बहन है, मतलब घर वाले लोग ही है, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ जो भी रहेंगे। वो बोला मैं इससे बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ। और वो दुर्गा का उपासक है, वैसे डिवोटी ने दुर्गा का उपासक है, और अभी उसके घर में माता की चौथी लगी, दुर्गा का वो लेके आया। तो ग्रुप में बोलने लगा, मेरे हिसाब से, जैसे बोला मेरे हिसाब से तो हो गया, वो मतलब दवा पानी का प्रिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया। क्योंकि कृष्ण गीता में कहते हैं मत्त परतरम नान्य किंचित् अस्ति धनंजय, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। ये कृष्ण खुद गीता में कहते हैं, हम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वं प्रवर्तते, कि सब कुछ इस संसार में मुझे से आता है। तो दुर्गा भी मुझसे आती है, बच्चा तुम भी मुझसे आया है, और तेरी जो माता जिसकी पूजा करते हो वो मुझसे आई है। तो बोलने लगा मेरे हिसाब से सब कुछ समान है। अरे सारे भगवान एक ही हैं, क्यों हम लोगों को अपमान करें, इस भगवान का अपमान करें? तो बोला अपमान किधर किया भाई, पता है तथ्य जो भी है। तो और एक माता जी उसके सपोर्ट में बोली, सही कह रहे हो तुम। और माता जी नॉनवेज खाती है, वो जब भी प्रोग्राम में आते मैं बोलता हूँ, ऐसे करता हूँ मैं, तो समझ जाती है। तो कभी आती नहीं। मैं बोला देखो भक्ति करनी है तो मांसाहार छोड़ना पड़ेगा। तो उस ग्रुप में आज वो डिवोटी ने वापस एक क्लिप डाला, क्या हमें मांसाहार करना चाहिए क्या? तो मैं समझ गया अभी इधर बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। तो मैं बोला ठीक है, बाद में इसको देख। तो संसार में ऐसे लोग हैं जो अपना अपना मत बना देते हैं। तो अगस्त के महीने में गणेश जी भगवान बन जाते हैं, सॉरी कृष्ण भगवान बन जाते हैं। सितंबर आता है गणेश जी भगवान बनते हैं। अक्टूबर में दुर्गा बन जाती है, बराबर है। और नवंबर आते दिसंबर आते सेंटा क्लॉज वो भगवान बन जाते हैं। और 31 दिसंबर को हम भगवान बन जाते हैं। चलो पिकनिक कुल्लू मनाली। लोगों ने क्या किया? हाँ जी, लोगों ने कैसा दिन बांट दिया? सोमवार को दत्तात्रेय, हाँ सोमवार को दत्तात्रेय, मंगलवार को गणपति, मंगलवार गणपति, बुधवार को काली माता दुर्गा, और संतोषी माता भी नहीं, शुक्रवार को काली माता दुर्गा माता, बुधवार को सत्यसाई और शिरडी साई, गुरुवार को सत्यसाई और शिरडी वाले, शुक्रवार को लक्ष्मी पार्वती, संतोषी को होते हैं। और शनिवार को हनुमान जी, शनिवार को हनुमान जी और शनिदेव तो पाठा को रविवार के कपड़े खड़े इसके भगवान को छूटे खुद भगवान उस दिन बड़ा भगवान घर में बैठे टीवी। हाँ आजकल हो गया वो टीवी वाला है, आजकल पॉकेट में आ गए हैं, राइट। तो इस तरह से हम लोग के अपने भगवान हमने बना दिए। तो ऐसी अवस्था में हम गीता क्या समझ पाएंगे, क्या समझेंगे गीता में? इसलिए जब तक गुरु साधु शिष्य परंपरा से जो गीता हमको नहीं मिलती है वो हम नहीं लेंगे तब तक गीता समझना इम्पॉसिबल है, राइट। तो प्रभुपाद ने वही चीज़ सेकंड पैराग्राफ में लिखी हुई है
और फिर नीचे परंपरा दिया है 4.1.3 गीता के इनो विवस्वते योगम प्रोक्तवान विवस्वान हमें प्राहुर मनु ईश्वर कोई गणित एवं परंपरा प्राप्त एवं राजा से लू। इस तरह से तो ये पहला पॉइंट था पहले मेन पॉइंट का। तो पहला मेन पॉइंट क्या था बताइए। हाँ जी हाँ जी नहीं ये तो उसका सब पॉइंट है। मेन पॉइंट क्या था गीता को समझने के लिए 4 मेन पॉइंट्स उसमें से पहला पॉइंट चालू था। ये मेन पॉइंट है गीता को समझने के लिए 4 कौन से पॉइंट है। उसमें से पहला पॉइंट है गीता को जैसे कहा गया है जैसे दिया है वैसे स्वीकार करें यथारूप। उसमें कोई मिलावट ना करे भेसड़ ना करो। दूध में अगर पानी डालेंगे तो क्या होगा क्या होगा फ्रेश लगेगा। जगन्नाथपुरी इधर है सॉरी मायापुर में राजापुर जगन्नाथ है उधर की स्टोरी है। एक बार एक दूध वाला था वो दूध वाला रोज उसकी तो मेरा छोटा भाई भी थे दूध निकालता था और बेचने जाता था पर रोज मेरा दूध फट जाता है। पिछले 7 दिन से 40 लीटर दूध फट गया। तो जगन्नाथ के सामने आया उधर पुजारी के सामने बोला मेरा दूध फट रहा है रोज। तो पुजारी बोला सच बता दूध में पानी डालते हैं सच बोलो। तो हाँ दूध में पानी डालता हूँ। तो पुजारी बोला इसलिए फटता है कल से पानी डालना बंद कर फिर फटेगा नहीं फिर दूध फटा नहीं। उधर की कथा है एक्चुअली। तो हम लोग जितना डाइल्यूशन करेंगे उतना उसका इफेक्टिविटी कम हो जाता है राइट। इसलिए ये एक पहला पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट गीता को समझने के लिए हमें उसको जैसे दिया है वैसे स्वीकार करना चाहिए। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट चालू होता है वो जो परंपरा दिया है एवं विवस्वते योगम उस श्लोक के नीचे एक पैराग्राफ है। उस पैराग्राफ के नीचे एक पैराग्राफ है जहाँ पे लिखा हुआ है वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसीलिए प्रदान कर रहा हूँ। मिला नहीं मिला प्रोजेक्टर लेके आना पड़ेगा। प्रोजेक्टर था मेरे पास लगा सकते हैं बड़े नहीं कोई बात नहीं खाली इंट्रोडक्शन में लगेगा बाद में तो स्ट्रोक लाइफ चलेंगे। वहाँ से स्टार्ट होता है दूसरा पॉइंट पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है अर्जुन के जैसे गुण हमारे अंदर होने चाहिए। अर्जुन के जैसे गुण गीता को समझने के लिए 4 पॉइंट है। उसमें से पहला पॉइंट है भगवत गीता जैसे दी गई है वैसे स्वीकार करें। सेकंड पॉइंट वहाँ पे स्टार्ट होता है कि हमारे अंदर अर्जुन जैसे गुण होने चाहिए। अच्छा तो अर्जुन जैसे कौन से गुण है वहाँ पे दिए गए। तो प्रॉपर लिखते हैं वहाँ पे वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है भगवत भक्त के निमित्त है। इससे आपको बहुत दिमाग चमकना चाहिए आपको कि गीता किसके लिए बनी हुई है। किसके लिए है गीता। हाँ जी डिवोटी के लिए ना। भगवत गीता चाय पीने वाले पटरी वाले टपरी वाले के लिए नहीं है पान पट्टी वाले के लिए है बस कंडक्टर के लिए या फिर इंजीनियर के लिए डॉक्टर के लिए या फिर किसी पायलट के लिए या फिर किसी बहुत बड़े कंपनी के मालिक के लिए मैनेजर के लिए। आप समझ रहे मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे। भगवत गीता डिवोटी के लिए बनी है डिवोटी के लिए। गीता को केवल डिवोटी ही समझ सकता है। इसीलिए हम लोग आपको भगवत गीता पढ़ाने के पहले क्या कर रहे हैं डिवोटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उल्टा कैलकुलेशन है इधर। आपको लगता है कि मैं गीता पढ़ के डिवोटी बनेगा नहीं इसे नहीं उल्टा है इधर। पहले डिवोटी बनोगे फिर गीता समझ पाओगे। समझे नहीं समझे। अच्छा इस संसार में अगर किसी को वकील बनना है तो पहले क्या करना पड़ता है एलएलबी की पढ़ाई करते हैं ना लोग।
इस्कॉन में जब तक मैं गीता नहीं पढ़ूंगा मैं डिवोटी नहीं बनूंगा, ऐसा नहीं है। पहले डिवोटी बनो और फिर गीता समझ में आएगी। तो इसीलिए प्रभुपाद के जो इंस्ट्रक्शंस है उसमें आप देखेंगे जब प्रभुपाद 1966 में जब अमेरिका में उन्होंने इस्कॉन स्टार्ट किया, किसको गीता मालूम थी, किसको कृष्ण के बारे में मालूम था, किसको क्या मालूम था धर्म क्या होता है, संस्था क्या होती है। प्रभुपाद ने केवल एक फॉर्मूला दिया, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ा कीर्तन कर रहा है, फिर लेक्चर भी करते थे। ऐसा नहीं कि गीता नहीं पढ़ाया, लेकिन महामंत्र गवाया, फिर लेक्चर करते थे, फिर बोलते थे इधर बैठो प्रसाद, श्री कृष्ण को भोग लगाया प्रसाद। तो प्रसाद ग्रहण करना, भक्तों का संग करना, गुरु के सानिध्य में रहना, कीर्तन करना और फिर घर जाके वापस अपने भजन, अपने जप माला के भजन करना, ये तो सामूहिक कीर्तन हो गया। फिर घर में जाके अपना भजन प्रारंभ करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे क्या हो गया, वो लोग डिवोटी बन गए। डिवोटी मतलब भगवान का भक्त, जो भगवान से प्रेम करता है। भगवान से प्रेम कोई स्कॉलर नहीं कर सकता, बोलेगा मैं विद्वान हूँ, प्रकांड पंडित हूँ मैं वेदों का, या मैं गीता का पंडित हूँ, ये भगवान को नहीं पूजा कर सकता। हाँ, अगर वो भगवान का भक्त है, साथ में गीता का पंडित भी है, तो गीता उसके लिए उपयोगी है। लेकिन केवल गीता का पंडित बन के भगवान का भक्त नहीं बनेगा। तो आप विचार कीजिए, ऐसे मार्केट में कितने सारे लोग हैं जो गीता के 700 श्लोक जानते हैं। देखोगे ना आपने बीच बीच में वीडियो आते रहते हैं, ये बच्चे इतना बोल रहे हैं, कुछ स्कूल के बहुत सारे बच्चे बैठ के गीता का पाठ कर रहे हैं। ये बच्चे अलग है, डिवोटी है, वो डिवोटी भी है और श्लोक भी बोलती है, राइट। तो ऐसे कितने सारे लोग हैं जो एकेडमिकली वेल अकॉम्प्लिश्ड, गीता के ऊपर पीएचडी भी करते हैं सक्सेसफुली, लेकिन उनको बोलेंगे चैंटिंग करेगा क्यों ना, चैंटिंग हमारा काम नहीं है, ये सब अनपढ़ भक्तों का काम है। भक्त अनपढ़ है और ये पढ़ा लिखा है। आप समझ रहे हैं ना, माया से बचने के लिए आपकी विद्वत्व काम में नहीं आएगी, आपका ज्ञान काम में नहीं आएगा। माया से बचने के लिए शरणागति चाहिए। और शरणागति कैसे आती है, जब हम वैष्णव के संग में आकर सीखें कि कैसे शरण जाना होता है भगवान को, राइट। इसलिए यहाँ पे पहली सेकंड इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है कि हमें अर्जुन जैसे गुण प्राप्त करने, मतलब अर्जुन जैसे गुण प्राप्त करने मतलब क्या, अर्जुन कौन था, हाँ जी, धनुर्धर, आर्चर, हाँ। तो आर्चर बाद में पहले डिवोटी था, राइट। यहाँ पे इसे भगवान कहते हैं ना, यहाँ पे कहते हैं कि मैं ये रहस्य, ये गीता के 4 अध्याय में बताएंगे कृष्ण, भक्तों से मैं सखा चेती रहस्य उत्तम। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मैं आपको गीता का ये रहस्य इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप मेरे मित्र हैं और आप मेरे भक्त हैं। बिना भक्त बने आप गीता का मर्म नहीं समझ पाओगे। ये मत सोचिए कि अच्छा गीता पढ़ रहे हो, तो मैंने मेरे स्कूल में भी ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की किताब पढ़ी थी, तो कुछ मैंने पढ़ा था, फिर मेमोराइज किया और एग्जाम में आया, मैंने उल्टी कर दिया, मतलब जो पढ़ा था उसको उल्टी कर दिया पेपर में, और फिर मुझे बहुत सारे मार्क्स मिल गए, अरे वो हो गया। ऐसी पढ़ाई से हमारा काम नहीं चलेगा। इसलिए हमारे डिवोटी थे 2010 में, अभी भी है वो, IIT से पढ़े लिखे डिवोटी थे, वो हर क्लास में प्रश्न पूछते थे और आपको हर क्लास में मल्टीपल क्वेश्चंस, ये ऐसे क्यों है, वो ऐसे क्यों है। तो बाद में प्रभु जी ने कहा एक प्रश्न का 500 रुपये, ज़्यादा प्रश्न करने थे, 1 क्वेश्चन 500 रुपीज। क्यों? तो हमें ऐसा लगता है कभी कभी कि
मैं तो IIT से पढ़ा लिखा हूँ या फिर मैं कॉलेज में पढ़ा लिखा हूँ, जो भी आपका इंस्टीट्यूट रहेगा, उधर तो मैं ऐसे पास हो गया ना पढ़ाई कर करके। तो इधर भी इस्कॉन में आया हूँ, 2-4 किताबें पढ़ लूँ तो मैं तुरंत शुद्ध भक्त बन जाऊंगा? नहीं। यहाँ पे आके पढ़ना जरूरी है, हमारे लिए अनिवार्य है, लेकिन किस भाव से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कभी कभी ज़्यादा ज्ञान होने से गर्व हो गया तो शास्त्रों का पठन आपको डुबा देगा। लेकिन अगर आपको कुछ आता नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन अगर भक्ति है और थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भगवान ज़्यादा प्रसन्न होंगे। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट क्वालिटी है कि हमें डिवोटी बनना चाहिए। बिना भक्त बने हम भगवान के शास्त्रों को, उसके सीक्रेट को ओपन नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये 2 क्वालिफिकेशंस है, तो हम लोग ये 2 क्वालिफिकेशन पर रुक जाएंगे, राइट। तो अगली बार जब मैं आऊँगा तो आपको बताना है कि पहला पॉइंट क्या था, उसके अंदर 2 सब पॉइंट क्या थे। तो गीता समझने के लिए 4 आवश्यक बिंदु, उसमें से पहला बिंदु है जैसी आई तैसी स्वीकार करने, जैसे कहिए वैसे। दूसरा, अर्जुन जैसे गुण, उनका विकास करना है, राइट। तभी हम भगवद गीता को समझ पाएंगे, अदरवाइज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। जीवन भर गीता हमारे पास रहेगी, पढ़ेंगे हम, फिर भी उसका अर्थ हमें समझ नहीं आएगा। इसलिए भक्तों का संग होना आवश्यक है, गुरु के प्रति शरणागति होनी आवश्यक है, तभी गीता का मर्म हमारे हृदय के अंदर उतरेगा, राइट। इस तरह से। इसी का कोई प्रश्न अभी तक? गीता आज के लिए पूरी होगी। अभी हम अगले 20 मिनट रामायण में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्ण। और कहेंगे इंद्रदेव की वर्षा हो तो भाई रावण को जलाने। किसी का कोई प्रश्न गीता से? तीसरा चौथा आएगा अगले हफ्ते आएगा, इसके लिए आपको अगले हफ्ते आना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, एक साथ नहीं मिलेगा। तीसरा चौथा क्या है? टोटल 10 पॉइंट है, उसमें से पहला ही पॉइंट हमने स्टार्ट किया है, उसके 2 पॉइंट हो गए। ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे 10 मेन बुलेट पॉइंट्स। और जैसे आप 10 पॉइंट पूरे करेंगे आपको लगेगा पूरा गीता ही पूरा हो गया मेरा लगता है, क्योंकि इतना प्रभुपाद ने सिस्टमेटिकली इंट्रोडक्शन में चीज़ें दी हैं कि 10 पॉइंट स्टडी करते ही आपका गीता कंप्लीट आपका स्टडी हो जाएगा उसका, राइट। इस तरह से श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो फिर आइए देखते हैं इमम राजर्षि विदु। तो ये विवस्वान जो है, जो सूर्यदेव का कहते हैं, राइट, उन्हीं के वंश में कौन आए? भगवान रामचंद्र, राइट, रघु वंश उसके बाद। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि दशरथ महाराज भगवान राम को राजा बनाने के लिए सभा में लोगों को एड्रेस कर रहे थे, राइट। और सभा में लोगों को एड्रेस करके उन्होंने कहा था, मतलब कहने के लिए आए थे कि जो मेरी प्रजा है इन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा की है मेरी इतने साल तक, और निस्वार्थ भाव से सेवा करने की वजह से आज ये हमारा अयोध्या इस तरह से फल फूल रहा है। और मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रजा इस तरह से मेरा साथ देते रहे। और वो कह रहे थे कि लेकिन मेरा समय पूरा हो गया है, मैं अभी यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ और थोड़ा भक्ति भजन करना चाहता हूँ। मैं मैनेजमेंट कर लिया हूँ, उम्र के 60-75 साल तक मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ, अभी मुझे रिलीव कर दो थोड़ा सा ताकि मैं भजन कर सकूँ, राइट। वानप्रस्थ से उन्होंने कहा कि आज तक मैंने मेरे बाहरी शत्रुओं से लड़ाई की है, राइट, राज्य की रक्षा की है, अभी मैं मेरे अंदर के शत्रु से लड़ना चाहता हूँ। मेरे अंदर के शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, राइट। मैं इनसे लड़ना चाहता हूँ, ये वास्तविक शत्रु है। और मैं आज तक इन शत्रु का गुलाम था। मैं कहने के लिए आपका राजा हूँ, लेकिन मैं अपने इंद्रियों का गुलाम हूँ। तो कृपया मुझे अनुमति दे कि मैं इनसे लड़ना चाहता हूँ। और हमने इसके तात्पर्य देख रहे थे, ये जो 6 आवेग हैं, काम, ये काम किसकी तरह है? अग्नि की तरह है। अग्नि को अगर हम एक जगह पे
ठीक से इस्तेमाल करें तो भोजन अच्छी तरह पकता है। वही अग्नि अगर यहाँ वहाँ फैलने दे तो क्या हो जाएगा, सब जला कर राख कर देगा, राइट। उसके बाद हमने देखा था काम। काम कैसे है, शरीर। क्रोध कैसे है, क्रोध उस पानी के समान है जो बांध में अगर व्यवस्थित बांध अंदर कंट्रोल में रखा जाए तो वो पानी धीरे धीरे इस्तेमाल किया जा सकता है अनेक अनेक चीज़ों के लिए। लेकिन अगर वो बांध से टूट कर बाहर आ जाए तो पूरे गांव को बाहर लेके जाएगा, राइट। तो क्रोध का आवेग ऐसा होता है। तो क्रोध अगर ज़्यादा हो गया तो जितना जीवन में आपने धन संपत्ति कमाया है, रिश्ते नाते बनाए हैं, सारे बर्बाद हो जाएंगे 1 मिनट के अंदर, राइट। उसके बाद हमने देखा था अहंकार, ईगो, इसको कैसे कंट्रोल में रखना है। इसको समझाने के लिए हमने तुलना दिया था मेंढक का। मेंढक क्या करता है, बरसात के टाइम में आवाज निकलता है, तो मैं कितना अच्छा गा रहा हूँ, मैं कितना अच्छा गा रहा हूँ। तो इसकी आवाज सुन के कौन आता है ना, वो पकड़ के उसको खत्म कर देते हैं। तो जो लोग ज़्यादा बड़बड़ करते हैं, अपने बारे में बातें करते रहते हैं, उसको काल दबोच लेता है। अपने बारे में ज़्यादा ना बोले, भगवान के बारे में बोले, भक्तों के गुणगान के बारे में बात करें। ये डिवोटी कितना अच्छा है, ये भक्त कितना अच्छा है, भगवान कितनी कृपाशाली है, राइट। इसके बाद हमने देखा था ग्रीड यानी कि लोभ। ये सब दशरथ महाराज अपनी प्रजा को बता रहे हैं कि लोभ ऐसी चीज है जिसको अगर नियंत्रित नहीं किया जाए तो संसार में कितना भी पालो फिर भी कमी ही रहेगी हमारे जीवन में, राइट। कितना भी पालो कमी रहती है। तो आपकी जरूरत है और लोग उसमें अंतर होता है। हमारी जरूरतें कितनी है, कितनी रोटी खाते हैं हम लोग, 4 रोटी में 2 रोटी खाते हैं। रोटी का साइज नहीं देखना पड़ेगा। राजस्थानी लोग बनाते रोटला, इतना बड़ा रहता है, लोग हाथ से ही बनाते हो। वही है राजस्थान में, है कौन है, कोई नहीं, रोटला बोलते हैं उसको। आप है, हाँ, एक रोटला से पूरा परिवार का हो जाएगा, इतने इतने पोर्शन तोड़ के खाते हो रोटला। एनीवेज, तो हम कितना ले उसके ऊपर हमें पता है कि मुझे इतना चाहिए, इतना लेना चाहिए, बाकी बचा हुआ उसके लिए उसके लिए उसके लिए। हर चीज़ के ऊपर झपट्टा मारेंगे तो जो हाथ में वो चला जाता है। पता है ना आपको स्टोरी, प्रभुपाद जी कहते हैं, बचपन में आपने सुना होगा, पुस्तक में कुत्ता होता है, वो मुंह में रोटी लेके जाता है, वो रोटी लेके जा रहा होता है नदी के किनारे से, पानी में देखता है, अरे अरे कुत्ता, और उसके मुंह में रोटी है, ये रोटी मैं उसे खाने नहीं दूंगा। तो फिर अभी उसके ऊपर भौंकना है, अटैक करना, तो क्या करना पड़ेगा। तो फिर मुंह बोलता है तो रोटी चली गई, जो था वो भी चला गया। इसलिए हमें लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ ऐसा है जैसे किसी मटके में अगर होल हो गया तो कितना भी पानी डालो उसमें रहेगा नहीं, पानी बहते जाएगा बहते जाएगा बहते जाएगा। तो संसार में अगर हमें सेटिस्फैक्शन नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो कितना भी पाले वो हमें संतुष्ट नहीं करता है और दुखी बना देता है। तो ये हमने देखा था। उसके बाद 5वां चीज़ है भ्रम, उसको कहते हैं इल्यूजन। तो संसार में बहुत भ्रम है और उसका एक सुंदर उदाहरण शास्त्रों में दिया गया है ऊँट का। ऊँट देखा है सबने देखा, उनकी सवारी की है मत करो। ऊँट रेगिस्तान में रहता है और ऊँट कटीली झाड़ियों को खाता है, और जब खाता है ना तो उसके मुंह से खून, जीवा में कांटे लग के खून निकलता है, और जो हमारा खून रहता है ब्लड, उसके अंदर रहता है सॉल्टी रहता है। वो नमक जब वो झाड़ियों के जो खा रहा है पत्ते घास को उसमें मिक्स होता है तो स्वादिष्ट लगता है, उसको लगता है वाह बढ़िया भोजन पा रहा हूँ। लेकिन क्या कर रहा है, अपना खून चबा के खा रहा है। यस, इसको कहते हैं भ्रम। तो संसार में हम लोग ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमको ऐसा लगता है कि संसार का भोग ले रहा हूँ। अरे संसार तुम्हारा भोग ले रहा है भाई,
लोग बोलते हैं मैं खाना खा रहा हूँ, अरे खाना तुम नहीं खा रहे हो, खाना तुमको खा रहा है। इतना खा रहा है कि खा खा के हालत खराब हो गई है। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे आजकल ज़्यादा लोग कम खाने से नहीं ज़्यादा खाने से मर रहे हैं, बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग। इसलिए इस भ्रम को दूर करना बड़ा जरूरी है, और इस भ्रम को दूर करने के लिए हमें दृष्टि चाहिए। दृष्टि कहाँ से मिलती है? गुरु साधु शास्त्र से मिलती है, राइट? सो दिस इल्यूजन। इसके बाद लास्ट का आइटम है ईर्ष्या या फिर एनवी। तो कहते हैं ईर्ष्या एक ऐसा विषय वस्तु है, इसका उदाहरण देने के लिए दतूरा का पेड़, दतूरा कहते हैं दतूरा, दतूरा का पेड़ देखा हो ना, उसके कांटे कांटे वाला फल रहता है दतूरा। भोले बाबा के ऊपर सब लोग जानते हैं दतूरा, बाबा को चढ़ाते हैं, तो बहुत पॉइजनस रहता है, विषैला। तो भाई अगर बोलेगा अच्छा बाबा आपको मालूम है क्या ये दतूरा के फूल का, फल का और पत्ते का टेस्ट कैसे रहता है, बता पाओगे? बता पाएगा कोई? बता पाएगा क्या? तो बोलेगा जहर का टेस्ट कैसे होता है बताओगे? कैसे बताएगा? क्योंकि वो खाएगा तो क्या होगा? मर जाएगा। इसलिए आज तक किसी ने टेस्ट नहीं देखा है उसका कैसे होता है, राइट? तो ईर्ष्या ऐसी चीज होती है, envy when harbored destroys the bearer even before impairing the target, right? मतलब ईर्ष्या ऐसी चीज है, अगर हमें किसी दूसरे के लिए ईर्ष्या है तो वो ईर्ष्या उसको तकलीफ नहीं देती है, हमको तकलीफ देती है, हमको जला के राख करती है, राइट? और ईर्ष्या किसकी वजह से होती है? कंपटीशन। किसके लिए कंपटीशन? अरे मुझे भी वो पद चाहिए, वो प्रतिष्ठा चाहिए, या इस वस्तु का मैं भोग करना चाहता हूँ, उसमें ये भी कॉम्पिटिटर है, मैं भी कॉम्पिटिटर हूँ। तो जहाँ पे भौतिक संसार को भोगने की इच्छा होगी वहाँ पे कंपटीशन होता है, जहाँ कंपटीशन होगी वहाँ पे ईर्ष्या का जन्म होता है। और ईर्ष्या ऐसी चीज़ है जो हमको ही खत्म कर डालती है। हम खुद जल जल के क्या होते हैं, ऐसा होता है ना, ईर्ष्या में हम जलते हैं ना, हम सोचते हैं सामने वाला उसको मैं देखूंगा, उसके पहले तुम ही देख रहे हो ना, खुद जल के राख हो रहे हो, राइट? इसलिए दशरथ महाराज कह रहे हैं इन 6 चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और मेरे प्यारे जनता भाइयों, मैं अभी इससे बचना चाहता हूँ, कृपया मुझे अभी भजन करने का मौका दें। तो वैदिक सनातन संस्कृति ऐसी है कि लोग अगर जीवन के 50 साल पूरे हो जाए तो रिटायर होते थे, ऑफिशियल रिटायर होते थे। घर गृहस्थी की बागडोर, अपने बच्चों को जो बड़े हो चुके हैं, जो अभी उनके भी बच्चे हो चुके हैं, विवाह हो गया, उनके हाथ में सौंप देते थे, कहते थे हो गया, और कितना संसार को भोगेंगे, राइट? और वर्णाश्रम सिस्टम में जो 4 वर्ण हैं, सॉरी आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इसमें से एक ही आश्रम है गृहस्थ आश्रम जिसमें थोड़ा सा मतलब रिलैक्स होने के लिए दिया है, बट हो नहीं पाते, अलग बात है। बट दिया है थोड़ा फैसिलिटी की भाई चलो आज क्या प्रसाद में चाहिए बोलो, माता जी बना देंगे। अच्छा कल क्या चाहिए, चलो कल भी बना देंगे। ऐसे ब्रह्मचर्य आश्रम में तो नहीं मिलेगा, वानप्रस्थ में नहीं मिलेगा, संन्यास में पक्का नहीं मिलेगा, राइट? तो थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है, चलो संसार को थोड़ा एंजॉय करना है तो कर लो, लेकिन एक लिमिटेड टाइम, एक बार समय हो गया निवृत्त होना है आपको वहाँ से, राइट? दशरथ महाराज इस प्रकार कहते हैं, जब प्रजा के सामने ऐसा प्रस्ताव रखते हैं और कहते हैं कि मैं राम को राजा बनाना चाहता हूँ, इतना बहुत कुछ बोलने, इतना लंबा एपिसोड हमने देखा था, तो सारी प्रजा जब सुनती है तो शांत चुपचाप बैठी है। तो दशरथ महाराज डर जाते हैं, बोलते अरे मेरी प्रजा चुप क्यों बैठी है, क्या इनको राम पसंद नहीं आया, या फिर इनको लग रहा है कि राम अभी बच्चा है या ज़्यादा अनुभवी नहीं है? तो दशरथ महाराज को टेंशन आने लगा कि अरे यार ये लोग स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे राम को, सब कुछ शांत है। इतने में जब दशरथ महाराज सोच रहे थे, कुछ समय विलम्ब होने के बाद है ना, विचार कर रहे थे कि कहीं प्रजा मेरा प्रपोजल रिजेक्ट तो नहीं कर देगी, कहीं लोग इसको स्वीकार तो नहीं करेंगे, अस्वीकार करेंगे। इतने में जोर से गर्जना होती है, कहते इच्छा महाभावम रघुवीरम
इच्छा महाभाव रघुवीरम, इसका अर्थ होता है हम राम को राजा देखना चाहते हैं। जोर से गर्जना होती है, हम राम को राजा देखना चाहते हैं। और कहते हैं कि आप रिटायर हो जाओ। दशरथ महाराज को शौक लगता है, क्या मतलब मेरी प्रजा मेरा इंतजार कर रही थी क्या कि मैं कब रिटायर हो जाऊं। कभी कभी कुछ ऐसे लोग रहते हैं घर गृहस्थी में लगे रहते हैं, बहुत इंतजार करती है, भाई चाबी कब मिलेगा, आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, कीजिएगा। जब मौका आता है हाँ सासू माँ छोड़ दो, मैं देखती हूँ सब कुछ, मैं पूरा संभाल लूंगी, अब चिंता क्यों करती हूँ, मेरे को अभी सब पता है कौन सा चाबी का क्या भाग है, कहाँ लगाने का, कितना पैसा कहाँ निकालेगा। लेकिन हम लोग कैसे रहते हैं, हम सोचते हैं अरे ठीक से ख्याल रखेगा नहीं रखेगा, ठीक से रखेगा नहीं रखेगा। आपका समय हो गया तो अभी छोड़ दो, अभी आपका समय हो गया है बीड़ी बैग उठाने का, हो गया हमारा समय। आपका समय अभी तिजोरी की चाबी घुमाने का समय नहीं रहा है। मनुष्य जीवन के अनेक कर्तव्य होते हैं, उसमें से महत्वपूर्ण कर्तव्य अपने आप को जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालना, राइट। तो इस तरह से ये एक सिस्टम था डिसीजन मेकिंग का। पहले के टाइम में राजा, ऐसे कहने के लिए तो कहते हैं कि मोनार्की यानी राजशाही कहती थी, लेकिन राजा आज के तथाकथित डिक्टेटर के जैसे नहीं रहते थे। आजकल कहने के लिए लोकशाही है, लेकिन डिसीजन तो राजा ही लेता है ना। अभी कितने सारे वोट खरीदे जाते हैं पैसा देकर, खून खराबे करके, तो फिर एक तरह से देखा जाए तो राजा ही है रूल करने वाला, राइट। तो राजा पहले के टाइम में जब रूल करते थे तो जनता को पूछते थे कि आपका क्या विचार है, आपको अच्छा लग रहा है क्या ये डिसीजन मेरा। जनता उसमें फिर बोलते थे कि हमें ये अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। इस तरह से दोनों के म्यूचुअल अग्रीमेंट पे काम चलता था। इसलिए राजा को कहा जाता था ही इज नॉट द लॉ मेकर बट लॉ कीपर। नियम बनाने का काम सब मिलकर करते थे, मंत्रिमंडल और पूरी प्रजा, और उस नियम को लागू करने का काम राजा करते थे, राइट, अस्त्र शस्त्रों से। तो इस प्रकार जब ये कहते हैं कि आप बनाओ राम को राजा, और हम लोग तो उससे ज़्यादा खुश है और हम राम को राजा देखना चाहते हैं, आप रिटायर हो जाओ। हमारा शौक में बोले 60 साल से लोग मेरा इंतजार कर रहे कि गद्दी कब छोड़ेगा, गद्दी कब छोड़ेगा। तो उनको फिर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, सोचते हैं यार क्या पूछने गया और क्या हो गया, बोले जल्दी से निकलो वहाँ से, राजगद्दी छोड़ दो। तो इनको लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए यार, इस तरह से लोग सोच रहे हैं। तो एकदम सोचने पड़ते हैं कि क्या बोलूँ मैं जनता को, कैसे बोलूँ। तो जनता समझ जाती है कि राजा के मन में क्या चल रहा है, और जनता खुद कहती है कि एक्चुअली प्रॉब्लम आपका नहीं है, प्रॉब्लम किसका है, आपके बच्चे का है, राम का। आपका बेटा इतना क्वालिफाइड है, इतना क्वालिफाइड है, आप भी क्वालिफाइड है, ऐसा नहीं आप भी क्वालिफाइड है, लेकिन आपका बच्चा इतना क्वालिफाइड है कि हम सोच रहे हैं कि क्या करें। आपको भी चाहते हैं, लेकिन राम को भी बहुत चाहते हैं। तो कुछ प्रजा कहने लगी ऐसा है जैसे मानो किसी गाय को अगर ट्विन हो जाए, आपके घर में भी कभी होता है बच्चे जुड़वा जन्म लेते हैं ट्विन, तो माँ सोचती किसको प्यार करो ज़्यादा, इसको करो इसको करो, दोनों सेम दिखते हैं। तो किसको प्रेम देगी। अभी एक को समझो अगर भोजन खिलाए तो दूसरे को थोड़ा रोकना पड़ेगा ना, उस समय 1 मिनट जब इसको खिला दिए तो प्रजा कहती है कि एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आप भी क्वालिफाइड है, लेकिन राम भी बहुत क्वालिफाइड है, तो हमको प्रेम हो गया उनसे अभी, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप रिटायर हो सकते हैं, लेकिन हम आपको भी चाहते हैं, ऐसा नहीं, आपको भी बहुत मानते हैं। इस प्रकार दशरथ महाराज उनको सांत्वना देते हैं, थोड़ा भी मेरा भी कुछ है योगदान, ऐसा नहीं कि प्रजा मेरे को रिजेक्ट कर रही है, बट प्रजा जानती है कि राम ज़्यादा क्वालिफाइड है। अब देखिए ना, किसी पिता के लिए अपने पुत्र के बारे में अगर अच्छी बातें सुने तो ऐसा लगता है अरे बोलते जाओ और बोलते जाओ और बोलते जाओ और बोलते जाओ। एक शहर और